हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ज़िला है 7वां ज़िला और यह पानीपत ज़िला। इससे पहले हम 6 ज़िले कर चुके हैं और यह हमारा करनाल मंडल का लास्ट ज़िला है। इससे पहले हम कैथल और करनाल तीनों ज़िले कर चुके हैं और यह पानीपत का लास्ट है। ठीक है ना। तो इसमें करनाल मंडल कंप्लीट हो जाएगा। हिसार मंडल हम पहले ही कर चुके हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे पिछले 6 ज़िलों की वीडियो नहीं देखी हुई ना, तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पानीपत ज़िले की भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। देखो, जो लाल पार्ट है ये है पानीपत ज़िला। इसके इस साइड में है करनाल, ये जींद है और ये है सोनीपत। और इसके इस साइड लगता है यूपी। ये जो नदी है ये यमुना नदी जाती है। और शामली ज़िला है जो यूपी का, उसके साथ साझा करती है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नों पर। इसमें हम पानीपत ज़िले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे वो नया कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो प्रशासन से रिलेटेड हो, चाहे वह सामाजिक तौर पर, सभी क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। ये डेट याद कर लेना। लेकिन इसके साथ इसकी कुछ डिटेल हम आपको बता दूं। पहले तो ये चौथी वाली पढ़ लेना। एकमात्र ऐसा जिला है जिसे दोबारा बनाया गया। मतलब पहले तो बन गया ये 1 नवंबर 1989 को, दोबारा कब बना? ये बना 1 जनवरी 1992 को। इसे मतलब यह करनाल जिले से अलग बना 1989 में। फिर इसे 1991 में दोबारा शामिल कर लिया गया करनाल में। फिर 1992 में, 1 जनवरी 1992 में दोबारा इसे अलग जिला बनाया गया। इस प्रकार हरियाणा का मात्र एक ऐसा जिला पानीपत है जिसे 2 बार जिला बनाया गया। आपको डेट याद करनी है। यदि बोले कब स्थापना की तो ये, दोबारा कब जिला बनाया गया तो ये याद रखना है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम पानीपत रखा गया। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 3, बुनकर नगरी के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। बुनकर नगरी मतलब यहाँ पर दरी, कंबल, रजाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे उद्योग हैं इनसे रिलेटेड, तो इसलिए इसे बुनकर नगरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, यह हरियाणा के 3 जिलों करनाल, जींद, सोनीपत और यूपी के एक जिले शामली के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, यमुना नदी के साथ यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यमुना नदी पानीपत के पूर्व दिशा में बहती है। पॉइंट नंबर 6, यह नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है जो पानीपत है, यानी नेशनल हाईवे जो एक था उसका नाम 44 कर दिया है, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, महात्मा गांधी जी पानीपत कब आए तो कब? दिसंबर 1947 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, पानीपत जिला करनाल मंडल के अंदर आता है। करनाल मंडल के अंदर कैथल और करनाल आता है और साथ में पानीपत। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पानीपत में 1857 क्रांति का नेतृत्व इमाम अली कलंदर मौलवी। मौलवी एक पद होता है मुस्लिम समुदाय में जो एक अध्यापक का काम करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, प्रमुख युद्ध कराए गए हैं। जितने भी युद्ध है ना इससे रिलेटेड पानीपत से, सभी मैंने एक ही पॉइंट में करा दिया, तो आप ऐसे देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक ना एक तो पूछेगा ही भाई। इनसे रिलेटेड डिटेल वो भी करवा रखी है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। ये तो कई बार आया है, नॉर्मली पूछ लेता है, वैसे भी याद रखना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना, इसे याद रखना। बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कब हुआ? 1526 में। इसके बाद ही बाबर हिंदुस्तान में घुसा था। ठीक है, इससे पहले वह बाहर की दुनिया पर राज करता था। दूसरा पॉइंट है बाबर विजय रहा इस युद्ध में। तीसरा पॉइंट है बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ और मृत्यु 1530 में। अगला पॉइंट देखो, मैंने इसमें दिखा रखा है भाई, सीक्वेंस बता रखा है। पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब। इन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया जो मुस्लिम समुदाय था, ठीक है ना, जो दिल्ली के ऊपर राज करते थे। देखो ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये खत्म हो गया था, इसके बाद और भी राजा आए, लेकिन वे इस काबिल नहीं थे जिनको याद किया जा सके। इन्हें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पानीपत का दूसरा युद्ध ये कब हुआ? 1556 में, अकबर और हेमचंद के बीच। इसमें अकबर विजयी रहा। हेमचंद को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू रेवाड़ी का शासक था। हेमू अंतिम हिंदू शासक माना जाता है भाई। ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अकबर की तरफ से युद्ध करने वाला व्यक्ति कौन था? बैरम खां, जो अकबर का सेनापति था। ठीक, ये सेनापति भी था और अकबर का संरक्षक भी था। देखो अकबर का जन्म हुआ 1542 में अमरकोट में, और अकबर का पिता कौन था? हुमायूं, ठीक है ना, हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, और 1556 में अकबर को राजा बनाया गया। किंतु वह मात्र कितना था? 14 वर्ष का था, इसलिए राजपाट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और उसको खतरा भी था जान मान का, इसलिए बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया, याद रखना भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, पानीपत का तीसरा युद्ध यह हुआ 1761 में, और कब? मराठा और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें मराठा सरदार सदाशिवराम और अफगान सरदार थे अहमद शाह अब्दाली। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। ठीक है ना, ये याद रखना, तीनों युद्ध मैंने करा दिए हैं। अगला पॉइंट है पानीपत के प्रमुख स्मारक। पहला है सलारगंज गेट, यह पानीपत में, यह इसका मानचित्र है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इसकी स्थापना 1737 में हुई और नवाब सादिक के द्वारा बनाया गया। इसे बोआब ए फेज गेट के नाम से भी जाना जाता है।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, काबुली बाग मस्जिद, यह पानीपत में स्थित है और ये इनकी इमेज है, देख लेना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इसकी स्थापना 1527 में की गई, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और इसकी अपनी पत्नी काबुली बोल्ट की याद में काबुली मस्जिद बनाई गई और इन्होंने यह बनाई इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। इब्राहिम लोदी का युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, उसे हराने के बाद इसे बनवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये पानीपत में है, क्योंकि युद्ध पानीपत में हुआ तो मरा पानीपत में, और मरा पानीपत में तो मकबरा ही वहाँ बनवा दिया। कब बना? ये 1526 में, इसकी मृत्यु के बाद बनाया गया। और यह है सूफी संत बू अली शाही कब्र है ना, उसके नज़दीक है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, पानीपत में काला अम्ब है। कहाँ पर? पानीपत में। ये देखो भाई, ये एक बगीचा है, ठीक है ना, पार्क है एक। अगला पॉइंट है, इसकी स्थापना 1761 में की गई। इसे पानीपत की तीसरी लड़ाई में यूज किया गया था, यानी उससे रिलेटेड काला अम्ब। कथाओं के अनुसार माने तो इस स्थान पर आम के पेड़ के नीचे मराठा सरदार ने अपनी अंतिम सांस ली थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पानीपत संग्रहालय, यह पानीपत में स्थित है। देखो पानीपत संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2000 में की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय, यह पानीपत में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में की गई। ये आध्यात्मिक है और वो पानीपत संग्रहालय है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, देवी तालाब मंदिर, यह पानीपत शहर के मध्य में स्थित है। इसकी ये इमेज है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम एक कर लेते हैं कंप्लीट। इस मंदिर का निर्माण मराठाओं के द्वारा कराया गया। मराठाओं द्वारा तीसरे पानीपत युद्ध में यहाँ 2 महीनों तक ठहराव किया गया। माना जाता है तालाब से माता की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। देखो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, काबुली बाग किला, ये कहाँ है? पानीपत में स्थित है। इसका निर्माण बाबर के द्वारा अपनी बेगम मुस्मत की याद में करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, बलूजे पर्यटन स्थल, यह समालखा पानीपत में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, समाई लार्क पर्यटन स्थल, यह पानीपत में स्थित है, ये और एक विश्राम स्थल है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, पहला अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक, यह कहाँ स्थापित किया गया? पानीपत में। कब? 1961 में। अगला पॉइंट नंबर 13, शिवाजी स्टेडियम, यह हरियाणा किस जिले में स्थित है? ये पानीपत में। अगला नंबर है पॉइंट नंबर 14, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? 1979 में। और इसकी पावर कितनी है? 1367.80 मेगावाट, और यह पानीपत के आसन गांव में स्थित है। पानीपत के प्रमुख उद्योग देखो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यह पानीपत में स्थापित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी कि जो खाद वगैरह होते हैं ना, पानीपत में इसकी स्थापना की गई 1984 में। अगला है अमोनिया प्लांट, यह पूछा भी गया है कई बार, यह पानीपत में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, तेल शोधक कारखाना, यह 1980 में इसकी स्थापना की गई। कब? पानीपत में, ठीक है ना। एशिया दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है? पानीपत में, तेल शोधक कारखाना, ये एशिया की, ठीक है ना। अगला पॉइंट नंबर 16, पानीपत का जिला पचरंगी अचार के लिए फेमस है, मशहूर है। अगला पॉइंट नंबर 17, पाथरी माता का मेला, यह पाथरी नामक स्थान पर है और ये पाथरी माता का जो फोटो दिखाया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, प्रमुख दरगाहें। पानीपत में बहुत सारी दरगाहें हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करा देता हूँ, लगभग सभी हो जाएंगी, ठीक है ना। शेख बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये पूछा गया है। ये इब्राहिम लोदी जो उनका कब्र मकबरा बनाया गया था ना, उसके नज़दीक है ये पानीपत में स्थित है। उनका नाम है शेख सरफुद्दीन, इनका वास्तविक नाम था, याद रख लेना। देखो ये दरगाह भाई, ठीक है। अगले पॉइंट है संत मीरा शाह मज़ार, ये पानीपत में है। ख्वाजा उस्ताज अली की दरगाह बोल दो या ख्वाजा उस्ताज अली की दरगाह, ये पानीपत में है। हाली की दरगाह पूछी गई है, कई बार क्वेश्चन आया है, ये कहाँ है? पानीपत में। शेख अन्नामल्ला की दरगाह, ये कहाँ है? पानीपत में। अगला पॉइंट नंबर 19, भारतीय सेवा में यानी कि भारतीय सेना के अंदर 75% कंबलों की आपूर्ति पानीपत से पूरी की जाती है, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन थ्रोवर हैं, इनके बारे में सब जानते हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इनकी इमेज है और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वे हम जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा नामक गांव में हुआ, पानीपत में। इन्हें गोल्डन बॉय और सरपंच दोनों नामों से जाना जाता है, गोल्डन बॉय भी नाम से जानते हो, सरपंच से। 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। याद रखना कौन कौन से, 2020 में गोल्ड और 2024 में सिल्वर। विश्व चैंपियनशिप 2030 में बुडापेस्ट में हुई, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में भारत खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2022 में इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, जितने करवाए सभी इंपॉर्टेंट है और पर पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, विधानसभा 2024 में जो कैबिनेट मंत्री बने, 2 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो पानीपत के क्षेत्र से आते हैं, जिसमें इसराना और एक पानीपत ग्रामीण है। इसराना विधानसभा क्षेत्र से कौन है? कृष्ण लाल पवार, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये इनकी फोटो भाई। और इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है? ये कैबिनेट मंत्री हैं, 14 कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। इन्हें विकास और पंचायत मंत्रालय मिला है।
अगला है महिपाल डांडा, ये पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से हैं, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है ना। ये इनकी फोटो है और इन्हें मिला है शिक्षा मंत्रालय। याद रखना, पूछा जाता है शिक्षा मंत्रालय, बार बार पूछा गया है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, पानीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है 1268 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 23, प्रमुख खनिज कौन सा है, पदार्थ गंधक पाया जाता है पानीपत जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, 2011 जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है 12,02,811। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, 2011 जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व 949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट नंबर 26, 2011 जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 77.5% है, ठीक है ना। अगला पॉइंट नंबर 27, पानीपत में हैंडलूम व कालीन उद्योग प्रसिद्ध है। याद रखना, ये पूछा गया है हैंडलूम और कालीन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, ये पानीपत का। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें हमने पानीपत से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो आ सकते हैं हुए, और जो कुछ चेंजेज हुए हैं हमने सभी इसमें करवा दिए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।